Hello students, welcome to you all of you your own YouTube channel that is Physics Math Solution। आज हम प्लस टू का टॉपिक रे ऑप्टिक्स से करेंगे दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। अभी 2 दिन पहले डेट्स मीन कल ही कमेंट में आया था भी मैम प्लीज़ आप हमें रे ऑप्टिक्स के माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के टॉपिक समझा दीजिए। तो इन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज हम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें बच्चों पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप होता क्या है। जैसे इसके नाम से पता लग रहा है माइक्रोस्कोप, माइक्रो मीन छोटी छोटी चीजें, स्कोप मीन उसका स्कोप बढ़ाना, यानी छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाने की जो भी मशीन होती है, जो भी यंत्र है या फिर कुछ भी लगा लीजिए, उसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप कैसे, माइक्रोस्कोप यहाँ भी हमने क्या कहा है, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाना। इसका मतलब, और ऐसी क्वालिटी किसके अंदर होती है, वो होती है हमारी कन्वर्जेंस लेंस के अंदर, यानी वो कन्वर्ज करके दिखाता है इमेजेस को। इसका मतलब इस माइक्रोस्कोप के अंदर क्या यूज होगा, कन्वर्जिंग लेंस यूज होगा। लेकिन बच्चों कन्वर्जिंग लेंस है वो क्या करता है, वो छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, बड़ा करके दिखा देता है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन होती है, ये एक लिमिट तक ही बड़ा करके दिखा सकता है। अप्रोक्सीमेट लगा लीजिए 9 टाइम्स या 10 टाइम्स 11 टाइम्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा वो बड़ा नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि उससे भी बड़ी इमेज हमारे पास हो ऑब्जेक्ट की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक से अधिक कन्वर्जिंग लेंसेज को यूज करना पड़ेगा। एक से अधिक कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे तो क्या होगा, जितने ज्यादा लेंस यूज करेंगे इमेज हमारी क्या होगी, उतनी ही बड़ी बनती जाएगी। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है बच्चों। वो क्या लिमिटेशन है, जितनी बड़ी हम इमेज प्राप्त करना चाहते हैं, जितनी बड़ी इमेज हम ऑब्टेन करना चाहते हैं, वो उतनी क्लियर नहीं आएगी। डेट्स मीन हम जितने ज्यादा लेंसेज यूज करते जाएंगे, ठीक है, हमारी इमेज उतनी बड़ी होगी, लेकिन जो क्लैरिटी है वो उसके अंदर नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ओवरऑल लाइट होती है वो कंप्लीट लाइट उस कन्वर्जिंग लेंस में से क्रॉस नहीं कर पाती, पास नहीं कर पाती। इसी वजह से ऐसा क्यों होता है, जो हमारे लेंस होता है वो लेंस लगा लीजिए टोटल 100% लाइट का कुछ 10%, कुछ 15%, 20% कुछ ना कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो पार्ट अब्जॉर्ब हो जाता है उसका कोई रोल नहीं होता। मान लीजिए 10% अब्जॉर्ब किया है तो बचा हुआ कितना हो गया, 90%। सेकंड लेंस पे वो 90% ही एंटर करेगा, लेकिन मे भी हो सकता है सेकंड लेंस भी अब्जॉर्ब कर ले, तो क्या कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट हो गया एंड में, 80% जो हमारी बची है। इसी वजह से अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो क्या हो गया, जो हमें इमेज मिलेगी उसकी क्लैरिटी कम होगी। दैट मीन इमेज हमें साफ दिखाई नहीं देगी। बच्चों इसको आप एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे हमारा फोन है, अब फोन में ये चाहते हुए छोटी चीज हम जूम करके देखते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, इसमें फोन का पिक्सल बढ़ा देते हैं। उसमें क्या होता है, ठीक है, हमें वो चीज तो बड़ी दिखाई देगी, लेकिन हमें वो इतनी क्लियर नहीं दिखाई देगी, हमें खुद यूं लगेगा कुछ धुंधलापन है उसमें। यही बात इनके साथ होती है, जितनी बड़ी इमेज हम ऑब्टेन करना चाहेंगे उतनी ही क्लैरिटी उसकी कम हो जाएगी। चलिए बच्चों, आज हम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में करते हैं। सबसे पहले हम ये रे डायग्राम समझेंगे क्या है। अभी मैंने इसमें कहा है माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज होता है, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि वही कन्वर्ज करेगा ऑब्जेक्ट की इमेज को। ये एक मान लीजिए कोई भी कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, ये मान लीजिए इसका ऑप्टिकल सेंटर है C, ये है इसका फोकस इस साइड से, और ये है इस साइड से फोकस है। अब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आपको पता है हमें उस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना पड़ेगा। जब हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तभी तो हमें बड़ी इमेज मिलेगी। लेकिन आपको पता, आपने 10th क्लासेस में भी पढ़ा है, रे डायग्राम्स किए हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तब आपको इमेज कैसी मिलेगी, वो मिलेगी बच्चों आपको वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड तो हो जाएगी, लेकिन क्या होगी, वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। समझ में आई बच्चों आपको। चलिए अब हम इसमें क्या देखना चाहेंगे, हम अब ये देखना चाहेंगे भी जो ये हमारी इमेज बनी है इसकी मैग्निफिकेशन है कितनी, भी हमें कितनी बड़ी इमेज मिली है ये देखना चाहते हैं। लेकिन बच्चों एक बात और होती है, एक बात क्या होती है, ये हम ये चाहते हैं भी हमें इमेज क्लियर दिखे, तो उसके लिए आप लोगों ने छोटी क्लास 10th क्लासेस में भी पढ़ा है, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है कितनी होती है, 25।
इसका मतलब क्या है, हम डिस्टेंस 25 ले सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे डिस्टेंस 25 वगैरह लेने से कुछ नहीं, हम सिंपल इसका क्या करेंगे, यहाँ से डेरिवेशन करेंगे। ओके, अब रे डायग्राम में देखिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है हमारा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। यहाँ से क्या हुई, एक रे लेंस से टकराई और वो क्या की फोकस में से पास कर जाती है, रिफ्रैक्ट होके फोकस में से चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका मीडियम चेंज हो रहा है। सेकंड रे, जो मान लीजिए कोई ऑप्टिकल सेंटर में से जब रे पास करती है, आप लोगों ने पढ़ा है ऑप्टिकल सेंटर में से जो रे पास होती है वो सीधी पास होती है, वो बेंड नहीं होती। आप लोग देख रहे बच्चे, यहाँ पर ये रेज आपस में कहीं नहीं मिल रही, बल्कि एक दूसरे से दूर होती जा रही है। इसका मतलब हम इन्हें इमेज करके पीछे मिला लेते हैं, जहां पे मिलेगी वहीं हम क्या मान लेंगे, इसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो हम मान लेते हैं ए भी कोई ऑब्जेक्ट था और इसकी इमेज हमें ए डैश बी डैश मिल रही है, और वो हमें वर्चुअल इमेज मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर, अगर यहाँ पे ये ऑटोमेटिक अपने आप ही मिली होती तो क्या होती, हमारी रियल इमेज मान लेते हैं हम। लेकिन ये यहाँ नहीं मिली, हमने इन्हें कहा कि यहाँ पे पीछे बढ़ाकर मिलाया है, तो ये कैसी बनी, वर्चुअल इमेज बनी, इरेक्ट बनी और मैग्नीफाई बनी, हमें दिखाई दे रही है। अब कितनी मैग्नीफाई हुई, इसके लिए हम मैग्निफिकेशन से हम निकालते हैं अभी कितना मैग्निफिकेशन हुआ है। लेकिन बच्चों आज अभी तक हमने क्या किया, सिंपल मैग्निफिकेशन निकालेंगे, लेकिन इस केस में अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या निकालेंगे हम, एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, वही एम से ही करते थे रिप्रेजेंट, हम एम से ही करेंगे। एंगुलर जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होता है, वो होता है एंगल जो इमेज के द्वारा बनता है हमारी आंखों में। हमारी आंख कहाँ पे, हमारी आंखें यहाँ से क्या कर रही है, इसको ऑब्जर्व कर रही है, हम यहां से देख रहे हैं। जो एंगल है, हम क्या लेंगे, जो एंगल हमें हमारी इमेज के द्वारा बनेगा हमारी आंखों पर, डिवाइड बाय जो एंगल ऑब्जेक्ट के द्वारा बना है। अब आप कहोगे हमें तो यहाँ कहीं एंगल दिखाई नहीं दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे तो हम बनाते हैं। कैसे बनेगा, जो हमारा एंगल है इमेज के द्वारा बनेगा, वो कहाँ बनेगा, ये इमेज है, इमेज के टॉप को आप ऑप्टिकल सेंटर से मिला लीजिए, ये मिली हुई है ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल, ये क्या होता है, बीटा, इसे हमने नाम दे दिया बीटा। ये एंगल क्या है, इमेज के द्वारा जो एंगल बना है हमारी आंखों के ऊपर, ये वो है, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट के द्वारा बना हुआ एंगल। ऑब्जेक्ट के द्वारा कहाँ मिलेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को भी हम ऑप्टिकल सेंटर से मिलाएंगे इसके टॉप को, तो जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, एल्फा। क्या होगा, एल्फा। अब हमें ये पता है ये एंगल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो आप लोगों को एक छोटी बात पड़ी है, अगर एंगल बहुत स्मॉल हो तो हम क्या करते हैं, एल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को 10 बीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली 10 अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, 10 बीटा को बीटा लिख सकते हैं। चलिए इससे पहले एक बात हो, अब आप यहाँ पे देखिए बीटा की वैल्यू क्या है, ये हमें इतनी बड़ी ट्रायंगल तो लेने की जरूरत है नहीं, हम इस छोटी सी ट्रायंगल से ही देख सकते हैं, ए बी सी से। इसमें हमें पता लग रहा है जो इमेज और ऑब्जेक्ट से एंगल बन रहे हैं अल्फा और बीटा, वो दोनों तो सेम है। क्या है यहाँ पे, अल्फा और बीटा तो सेम है। अगर अल्फा और बीटा सेम ले लेते हैं हम, तो क्या होगा, जो हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 आएगी। बट ये पॉसिबल ही नहीं है। 1 आने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें तो मैग्निफिकेशन हुई ही नहीं, वो तो हमें बड़ी दिखाई ही नहीं दी। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 आती है जो इम्पॉसिबल है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करेक्शन करनी पड़ेगी, फॉर्मूले में करें या हम एंगल में करें। अब फॉर्मूले में तो कोई करेक्शन हो नहीं सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल में करेक्शन करनी पड़ेगी। हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा, जस्ट एज्यूम कीजिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ रखा था, वो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है जहां हमारी इमेज बनी है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है एस, बी डैश एस एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके द्वारा जो एंगल बनेगा कहां पर बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर तक, हम इसको मिला देते हैं। अब जो ये एंगल बना ये क्या कहलाया, अल्फा। अब आप इन ट्रायंगल से भी देख सकते हैं जो अल्फा है वो बीटा के कंपैरिजन क्या है, छोटा है। अब नीचे अगर छोटी वैल्यू आएगी, जाहिर सी बात है, तो जो हमारा आंसर आएगा एम की वैल्यू आएगी वो 1 से कुछ बड़ी आएगी। 1 से बड़ी आएगी तो हमें पता लगेगा भी हाँ मैग्निफिकेशन इसमें हो रही है।
अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था हम अल्फा को टेन अल्फा और टेन अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं अगर हमारे जो एंगल होते हैं वेरी 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 स्मॉल होते हैं, और इन केसेस में क्या होता है एंगल वेरी 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 स्मॉल होते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, m को हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेन बीटा डिवाइड बाय टेन अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, अब टेन बीटा की वैल्यू और टेन अल्फा की वैल्यू हमें चाहिए। टेन बीटा कहाँ से निकालेंगे, टेन बीटा हम निकालेंगे, मान लीजिए हमने लिया ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी हमने ले ली है। ए बी सी में टेन बीटा किसके इक्वल आएगा, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में फॉर्मूला किया है, क्या किया हुआ है, ऐसा किया है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा किया है ना। तो इसमें जो टेन की वैल्यू है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, डिवाइड बाय बेस क्या है, बी सी। ओके स्टूडेंट, और जो ये सी है बी सी है, इसकी वैल्यू क्या है, यू। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेन बीटा की जगह हम क्या कर सकते हैं, ए बी डिवाइड बाय यू। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम टेन अल्फा निकाल लेंगे। टेन अल्फा कौन से ट्रायंगल से निकालेंगे, ट्रायंगल बी डैश एस सी से। ओके, वही परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, एस बी डैश, बेस क्या है, बी डैश सी। और बी डैश सी किसके बराबर है, ये हमारी इमेज की डिस्टेंस थी जिसे हमने v माना था, तो ये किसके बराबर है, एस बी डैश डिवाइड बाय v। अब ये दोनों की दोनों डिस्टेंस जो भी है, जो v भी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम इनको माइनस लेते हैं, ये भी माइनस ली और ये भी माइनस ली। अब ये दोनों वैल्यूज क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। टेन बीटा क्या है, ए बी डिवाइड बाई यू, और जो टेन अल्फा है वो क्या है, एस बी एस डिवाइड बाय वी। ये माइनस तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। चलिए, अब v हमने किसके इक्वल ले रखा है, d के इक्वल है, हम v की जगह d रख सकते हैं, इज इक्वल टू ए बी बाई यू एस बी डैश बाय डी। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है ना। चलिए, अब हम आगे इसको किस फॉर्म में लेंगे, देखिए हमारा क्या है, इसको हम पहले u को नीचे ले आते हैं, d को ऊपर ले जाते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, ए बी बाई यू मल्टीप्लाई डी बाई एस बी डैश, ऐसे ही लिखेंगे। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एस बी डैश है ना यहाँ पर, यस, मल्टीप्लाई विद डी बाई यू। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, अब ए बी ये है हमारा, एस बी डैश क्या है, ये है, लेकिन ये तो हमने इसके इक्वल लिया था, इसका मतलब क्या हो गया, यहां से हमारा ए बी इक्वल होगा एस बी डैश के। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये क्या हो गए, यहां से कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, m बराबर है d बटे u, और d क्या था, v था हमारा, क्या था, v। इसका मतलब हम इसको d बटे u भी लिख सकते हैं और v बटे u भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए हम इसे फोकल लेंथ की फॉर्म में निकालेंगे। फोकल लेंथ की फॉर्म में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फोकल लेंथ की फॉर्म में निकालने के लिए आप लोगों को पता है लेंथ फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमारे पास v बटे u है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर u है नीचे, तो हमें क्या चाहिए, ऊपर v। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को v से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज इक्वल टू v बाई एफ इज इक्वल टू v बाई v माइनस v बाई u। ओके, सॉरी v बाई v। तो ये किसके इक्वल आ गया, v बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई u, बट v बाई u तो किसके इक्वल है, m के। तो v बाई एफ इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 माइनस m। ओके स्टूडेंट्स, तो m किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, m को हम इस साइड ले आते हैं और इसको इस साइड ले जाते हैं, 1 माइनस v बाई एफ।
ओके स्टूडेंट, समझ में आया। और v की वैल्यू तो d थी, हम चाहे तो यहाँ पे v रख लें चाहे d रख लें, एक ही बात है। m इज इक्वल टू 1 माइनस d बाय f। एक बात और बच्चों, मैं यहाँ पर d ले रही हूँ, d माइनस में आएगा। यहाँ पर v की वैल्यू हम यहाँ पर भी d पुट करेंगे जो वो माइनस में आएगी। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हम टर्म को किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तो ये क्या आएगा माइनस। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई एफ, डेट इज दी मैग्निफिकेशन। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सिंपल माइक्रोस्कोप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, और हमारे चैनल को ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, ताकि आपको उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए और आप उसको भी आसानी से देख सके। थैंक यू।